Good morning, students. Our next topic is financial statement analysis. In the last chapter, ਅਸੀਂ financial statement ਕੀਤਾ ਹੈ, ठीक है? So financial statements are the end products of any organization, है ना? So financial statements ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। financial statements ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ profit and loss account ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, balance sheet ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ठीक है? fund flow statement, cash flow statement, statement of retained earnings, ठीक है? So number of statements are prepared. The main two statements are balance sheet and profit and loss account, ठीक है? So इस chapter च भी ਆਪਾਂ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस ते ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करांगे। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाएगा, ठीक है? सो इंट्रोडक्शन दे विच आपां पढ़ांगे फाइनेंशियल एनालिसिस है की है, ठीक है? सो फाइनेंशियल एनालिसिस की है, इहदे विच आपां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दियां फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स देखते हैं, वीकनेसिस देखते हैं, ठीक है? थ्रू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बैलेंस शीट्स जो है अगर आप इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है? बैलेंस शीट के थ्रू और प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू जो है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की कर सकता है, ठीक है? फर्म की बैलेंस शीट लेगा, ठीक है? उस बैलेंस शीट को प्रीवियस ईयर्स के नाल कंपेयर कर सकता है, प्लस किसी होर कंपनी या फर्म के नाल भी कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है? कॉम्पीटीटर्स के नाल कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है? इवें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपेयर किया जा सकता है प्रीवियस ईयर्स के नाल या फिर किसी होर फर्म के नाल, ठीक है? जिहदे नाल सानूं की पता लगेगा कि साडी ऑर्गेनाइजेशन दी की स्ट्रेंथ्स है, की वीकनेसिस है, ठीक है जी? उस बेस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने तो बाद मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है? सो उन्होंने इंटरप्रिटेशनस के बेस पे मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है रिपोर्ट्स सेंड करेगा टू द मैनेजमेंट। दैन मैनेजमेंट उस बेस पे की करेगी, अपनी स्ट्रैटेजिक डिसीजनस फॉर्मुलेट कर सकती है, ठीक है? सो डिसीजनस तुहानूं पता ही है काफ़ी सारे हो सकते हैं, पॉलिसी के रिगार्डिंग हो सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट नूं लैके हो सकते हैं, एक्सपेंशन नाल रिलेटेड हो सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन नाल रिलेटेड हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजनस, ठीक है? अगर आप बैटर डिसीजन लेना चाहते हैं, ऑबवियस है मैनेजमेंट अकाउंटेंट की है हेल्पफुल होंदा है साडे लई फॉर द मैनेजमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नूं एनालाइज करने तो बाद ईजीली जो है आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है? देर आर नंबर ऑफ methods to analyze financial statements. So there are number of methods: comparative statements, trend analysis, common size statement, schedule of changes in working capital, fund flow and cash flow, then cost profit analysis and ratio analysis. So these all are the methods to analyze financial statements, ठीक है? All we will do, ठीक है? So next is meaning and concept of financial analysis, ठीक है? So financial analysis is analysis and interpretation of financial statements, ठीक है? In this process we will study the strength and weaknesses of the firm by comparing, ठीक है? Comparing the different balance sheets, profit and loss account with different firms, या फिर उसी फर्म नो प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। सो देर आर नंबर ऑफ डेफिनेशंस यू कैन लर्न, यू कैन सी ऑल्सो, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मैटकाफ एंड टेटर is a process of evaluating the relationship between component parts of a financial statement to obtain a better understanding of a firm's position and performance. ओके, सो इन द लास्ट चैप्टर, ठीक है, आप कीता सी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस ते डिसीजन नहीं ले जा सकते हैं, है ना? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिवें आप देखते हैं कि हाँ जी दिस इज़ द बैलेंस शीट एंड दिस इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? सो अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है वो ईजिली डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है? बाय वॉचिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली, ठीक है? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एनालाइज किया जाए और इंटरप्रेट किया जाए, ठीक है, मीनस ईजी वे दे विच अंडरस्टैंडेबल हो ना हो, ठीक है? सो एनी पर्सन चाहे वो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो जो है ईजिली डिसीजन ले सकता है एनालिसिस के बेस से। सो ये वाले सारे मैथड्स है जिहदे बेस से आप डिसीजन ले सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, एज एन क्रेडिटर, ठीक है, एज अ क्रेडिटर। दैन ओके, सो नेक्स्ट इज objectives and importance of financial statement analysis, ठीक है? So as you know
मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ਨੂੰ एनालाइज करना फॉर द मैनेजमेंट स्पेशली अगर उन्होंने पॉलिसी के रिगार्डिंग डिसीजनस लेने हैं या फिर अपने टारगेट्स ਨੂੰ अचीव करना है सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ਨੂੰ एनालाइज करेंगे ठीक है अगर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है वीकनेसेस देखनी है ठीक है सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज़ टू अंडरस्टैंड एंड डायग्नोज द information contained in financial statement with a view to judge the profitability and financial soundness of the firm and to make forecast about future prospects of the firm clear है ठीक है सो मेन चीज़ ये है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन होएगी उन्होंने डायग्नोज करेंगे ठीक है और उस दे नाल ही अपना फाइनेंशियल साउंडनेस ਨੂੰ जज कर सकते हैं ठीक है सो क्यों सिग्निफिकेंट है इंपॉर्टेंट क्यों है टू असेस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म ठीक है अगर किसी फर्म की तुम अर्निंग कैपेसिटी देखनी है प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है दैन तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करोगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी देखनी है ठीक है ऑपरेशनल एफिशिएंसी अर्निंग कैपेसिटी ठीक है प्रॉफिटेबिलिटी तुम किमें देख सकते हो इनकम स्टेटमेंट ਨੂੰ एनालाइज करके टू असेस द शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ओके सो थ्रू बैलेंस शीट ਨੂੰ एनालाइज करके तुम देख सकते हो टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर चेंजेस इन प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट्स के क्यों चेंज आ रहा है फाइनेंशियल पोजीशन किमें चेंज हुई है सो ये सारे रीजनस अगर आप देखने हैं आइडेंटिफाई करने हैं दैन आप एनालाइज करते हैं टू मेक इंटर फर्म कंपैरिजन ठीक है अपनी फर्म अगर आप दूसरी फर्म से कंपेयर करना चाहते हैं सो आप ईजिली जो है इन्होंने मैथड्स के थ्रू कर सकते हैं टू मेक फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है ना फ्यूचर में अगर आप प्लान करना है या फिर फ्यूचर के बारे जो है जानना है ठीक है सो एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ द फर्म है ना टाइम टू टाइम कितनी प्रोग्रेस आई है फर्म के और साढ़ा कंपैरेटिव एनालिसिस के आ जाएगा ठीक है नंबर ऑफ डिसीजनस ठीक है कोस्ट कंट्रोल लैके तुम डिसीजनस लेने हैं सो वो आप डिसीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेस से ले सकते हैं या फिर आप डिविडेंड एक्शन लेना है डिविडेंड जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करिए या फिर ना करिए प्रॉफिट्स नो एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स रखिए कोई भी डिसीजन लेना है नेक्स्ट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ग्रांटिंग क्रेडिट ठीक है सो देयर आर नंबर ऑफ points there are number of important ठीक है ways through which to achieve these goals we have to analyze the financial statements okay so the next is parties interested in financial analysis obvious है analysis फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एनालाइज किया जाएगा बाय द वे कंपनी में भी पब्लिश भी करे ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करके सो देयर आर नंबर ऑफ पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड नंबर 1 इज इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है ना जो थोड़े प्रेजेंट इन्वेस्टर्स है प्लस जिन्होंने हजे इन्वेस्ट करना है थोड़ी कंपनी दे विच वो थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देखणगे प्लस फाइनेंशियल एनालिसिस भी करनगे ठीक है सो क्यों करनगे क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगाया होया प्लस जिन्होंने पैसा लगाना है वो की देखणगे करंट फाइनेंशियल पोजीशन देखणगे कि टाइम टू टाइम सानू डिविडेंड रिसीव होएगा टाइम टू टाइम सानू इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाएगी ठीक है शॉर्ट टर्म जो है और सोलवेंसी देखणगे दैन मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस बिकॉज इन्होंने भी टाइम टू टाइम नंबर ऑफ डिसीजनस लेने होंगे स्ट्रैटेजिक डिसीजनस लेने होंगे नैक्सट क्रैडिटर्स एंड सप्लायर्स इन्होंने भी देखना होंगे कि सानू टाइम पर पेमेंट हो जाएगी है ना सो सप्लायर्स ने भी देखना है कि हाँ जी ये भी जो है थोड़ी सॉल्वेंसी पोजीशन देखणगे ठीक है और किमें देख सकते हैं नंबर ऑफ मैथड्स ऑफ एनालिसिस रेशियोज एनालाइज कर सकते हैं ठीक है जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स वगैरह या कंपैरेटिव ठीक है और सारे जो है मैथड्स के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके जो है ये जज कर सकते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी ठीक है दैन बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना देखो बैंकर्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी थोड़ा लोन प्रोवाइड करेंगे एज अ कंपनी ठीक है ओके देखणगे वो भी देखणगे ना कि हाँ जी कंपनी जो है टाइम टू टाइम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट कर सकती है कि मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन है इवें एम्प्लॉयज़ जो है इन्होंने भी टाइम टू टाइम की है सैलरीज जो है इहदी पेमेंट चाहिए होंगी है इवें गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना एनालाइज करेगी वो भी ठीक है इधर थ्रू जो है अपनी कंट्री की इकनॉमिक पोजीशन देख सकती है अपनी डिफरेंट कंपनीज जो है उन्होंने गवर्नमेंट के अंडर जो है वो
इकनॉमिक पोजीशन देख सकते हैं। दैन ट्रेड एसोसीएशन, स्टॉक एक्सचेंजिस, इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर्स, टैक्सेशन अथॉरिटीज़, इन्हें सारे दे अपने अपने मोटिव है टू है ना सी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनालाइज। ठीक है, सो स्टॉक एक्सचेंजिस ने प्राइस फिक्स करना होंगे, इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर्स ने जो है कंट्री की जो है करंट पोजीशन देखनी होंगी है, रिसर्चर्स ने रिसर्च करना होंगे कि हाँ जी फ्यूचर के कितनी GDP वगैरह होएगी किस बेस से। ठीक है, वो इन्होंने बेस टैक्सेशन अथॉरिटीज़ ने टैक्स देखना होंगे कि टैक्स जो है वो बनता है। ठीक है, सो देयर आर नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। Okay, so your next topic is types of financial analysis. Okay, so there are a number of types of financial analysis. The main are two bases. Number one is the material categories है, so basis से कितनी गई है, first the material used and second is the method of operation followed. Okay, so you can see the diagram also. Types of financial analysis on the basis of material used, on the basis of modus operandi. Modus operandi means method of operation followed in the analysis. Okay, then on the basis of material used there is external analysis, internal analysis, and on the basis of modus operandi horizontal analysis and vertical analysis. ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ एनालिसिस, नॉट अ मेथड ऑफ अ फाइनेंशियल एनालिसिस, दिस इज द टाइप्स। ओके, डिफरेंट टॉपिक है, मेथड्स अलग है, टाइप्स अलग है। सो फर्स्ट टाइप इज एक्सटर्नल एनालिसिस। ਹੁਣ देखो ये वाला एनालिसिस कौन करेंगे, जिन्हें जो है कंपनी के इंटरनल डिटेल डाटा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, स्पेशली आउटसाइडर्स जो है वो एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, creditors, potential creditors, government agencies, credit agencies and general public, they all are the external parties है ना। एक कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂट्स। ठीक है, सो इन्होंने पास लिमिटेड डाटा ही होंगे है। वैसे कंपनी जो है, हर एक कंपनी जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपना सारा डाटा जो है वह पब्लिक नू डिस्कलोज कर दी है। सो एक्सटर्नल एनालिसिस भी ईजली जो है इन्होंने पार्टीज़ वालों किया जाता है। सो वो क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी जो है इन्वेस्ट किया होंगे कंपनी के विच, पैसा लगाया होंगे या फिर गुड्स सप्लाई की होंगे। ठीक है, सो इन्हों का भी अपना इंटरस्ट होंगे। सो ये जो एनालिसिस करेंगे उन्होंने कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। नेक्स्ट इज इंटरनल एनालिसिस। ठीक है, देखो द एनालिसिस कंडक्टेड बाय पर्सन्स हु हैव एक्सेस टू द इंटरनल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना। सो जो इनसाइड द कंपनी एनालिसिस करेंगे वो इंटरनल एनालिसिस करेंगे, स्पेशली एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट होगी एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज उन्होंने पास की है स्टैट्यूटरी पावर है ना, लीगल पावर है कि वो कंपनी दे इनसाइड जो है की कर सकती है, एनालाइज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज classification, means types of financial analysis on the basis of modus operandi, means method of operation followed in the analysis. Number one is horizontal analysis and second vertical analysis. horizontal analysis देखो, horizontal analysis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ फाइनेंशियल डाटा ਨੂੰ एनालाइज ਕਰਦੇ for several years। ठीक है, सो इनू आप डायनेमिक एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक है, किसी भी साल में आप बेस ईयर ले लेंगे। ठीक है, जिमें हम 2020 चल रहा, आप किसी भी साल में बेस ईयर ले लेंगे, 2015 बेस ले लेंगे, तो आप 2015 की कहेंगे बेस ईयर, मीनस आप 2020 के डाटे 2015 के डाटे के नाल कंपेयर कर रहे। ठीक है, सो इस एनालिसिस में आप डायनेमिक एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, आप की करते हैं, एक ही साल का डाटा नहीं लेंगे, आप 2 सालों का डाटा लेंगे, एक साल नूं दूसरे साल के नाल कंपेयर करते हैं। स्पेसिफिकली ये आप बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ट्रेंड परसेंटेजेस, ये मैथड यूज़ करते हैं जिसमें आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सो याद रखना है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, और ये आप एक बेस ईयर लेंगे है और उसनों फ्रंट ईयर के नाल कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिकल एनालिसिस। सो वर्टिकल एनालिसिस इज also known as static analysis।
ठीक है। बट ये सैवरल ईयर्स नहीं ले जाते हैं, ये एक ही साल नू ठीक है जो है कंपेयर किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट फिगर्स होंगे हैं, किसी वन जो है फिगर नू आप सिलेक्ट करके उन्होंने एज अ बेस लिया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रेशियोज जो है वर्टिकल एनालिसिस के 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये अंडर आप वर्टिकल एनालिसिस करते जो आप फाइनेंशियल रेशियोज जो है कैलकुलेट करते हैं, जो आप कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं, ये वर्टिकल एनालिसिस होंदा है। ठीक है, सो ये 1 टाइम पीरियड ओनली होंदा है। ठीक है, सैवरल ईयर्स ये नहीं होंगे। सेम ईयर के आप किसी भी चीज़ को बेस ले लेंगे हैं। ठीक है, सो इन्होंने क्लासीफिकेशन तो अलावा एक्सटर्नल इंटरनल हॉरिजोंटल वर्टिकल मीनस मॉडस ऑपरेंडी मटीरियल यूज तो अलावा अदर टाइप्स भी है थोड़ियाँ। थर्ड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एंटिटीज़ इन्वॉल्व्ड। नंबर 1 इज़ क्रॉस सेक्शनल और इंटरफर्म एनालिसिस। ठीक है, ये की होंगे आप फाइनेंशियल डाटा कंपेयर करते हैं। ठीक है, इंटरफर्म एनालिसिस की होंगे कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल डाटा ऑफ अ फर्म विद अदर फर्म्स। ठीक है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के नाल कंपेयर करना। ठीक है, उन्होंने कहते इंटरफर्म एनालिसिस। ए कंपनी को बी कंपनी ने कंपेयर किया, जिमें अपने कंपीटीटर्स ने आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। देखो कंपैरिजन उदों ही पॉसिबल है जदों कंसिस्टेंसी है। ठीक है, दोनों फर्म्स से रूल्स रेगुलेशंस या फिर मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जो है सेम है। नेक्स्ट इज टाइम सीरीज और इंट्रा फर्म एनालिसिस। टाइम सीरीज और इंट्रा फर्म एनालिसिस। देखो ये 2 फर्म्स नहीं होनी है। ठीक है, ये आप अपनी ही फर्म नो ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम आप कंपेयर करांगे परफॉर्मेंस ऑफ सेम फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जिमें थोनों मैं दसिया सी हॉरिजोंटल दसिया सी ना। ठीक है, जिमें आप 2020 ईयर नू 2015 बेस लैके ईयर नू 2015 ईयर नू बेस लैके कंपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ी टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हॉरिजोन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस। शॉर्ट टर्म एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस। ठीक है, देखो शॉर्ट टर्म एनालिसिस आप लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए होएगा। ठीक है, करंट ऑब्लीगेशंस देख सकते हैं आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस। नैक्सट थोड़ा जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है ये की आप सॉल्वेंसी पोजीशन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन देख सकते हैं, जिमें स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर मेजर्ड अंडर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। ठीक है, सो दीज आर योर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फिर तुम कह सकते हो प्रोसेस। सो प्रोसेस के लिए तुम जो है हैडिंग्स बना सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस प्रोसेस के लिए लिस्ट डाउन द पर्पज ऑफ एनालिसिस, collect relevant data, process data, you can write also, analyze and interpret data, develop conclusions and recommendations, and last is review and revise recommendations. देखो first one point is list down the purpose of analysis, already you know है ना। देखो नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल तुम इन्वेस्टर्स ले लो है ना। देखो लिस्ट डाउन द पर्पज ऑफ एनालिसिस, उन्होंने पर्पज की होंगे एनालाइज करने का, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट करना होंगे। हम देखो शॉर्ट टर्म लिए कर रहे या लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे, जिमें भी वो जिस भी पर्पज लिए कर रहे हो। ठीक है, फिर उस अकॉर्डिंग ही वो अगे डाटा कलैक्ट करेंगे, प्रोसैस करेंगे, एनालाइज करेंगे, कंक्लूजनस करेंगे, दैन उस डाटे को रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट तुहानू क्लीयर होना चाहिए कि थोड़ा गोल की है एनालाइज करने का। लिस्ट डाउन द पर्पज ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तुसी एनालाइज क्यों कर रहे हो, रीज़न। ठीक है, हुण जो भी थोड़ा पर्पज है उहदे रिलेटेड फिर तुसी डाटा कलैक्ट करोगे, रेलीवेंट डाटा कलैक्ट करोगे। हुण कलैक्ट कित्थों कर सकते हो, ऑब्वियस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगे। ठीक है, जो भी तुसी पर्पज ਲਈ एनालाइज कर रहे हो ਉਹਦੇ रिलेटेड रेलीवेंट डाटा ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चों ही मिलेगा, बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट। एंड थर्ड इज़ प्रोसैस डाटा, फिर उस डाटे में तुसी प्रोसैस करोगे। प्रोसैस किवें, ऑब्वियस है मैथड ऑफ एनालाइज। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो, कॉमन साइज कर सकते हो, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, रेशियोज निकाल सकते हो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देयर आर नंबर ऑफ मैथड्स। उस डाटे में प्रोसैस करोगे, दैन
एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा, फिर तुसी उस डाटे ਨੂੰ इंटरप्रेट करोगे। ठीक है, इंटरप्रेट मीनस तुसी जिस पर्पज़ ਲਈ भी एनालाइज कर रहे हो तुसी इंटरप्रेट करोगे कि हाँ जी ठीक है सेल्स तुसी अगर तुसी सेल्स देख रहे हो कि हाँ जी किन्ने परसेंट सेल्स जो है एज़ कंपेयर टू अदर फर्म्स इन्हां दी किन्नी है या फिर एज़ कंपेयर टू अदर ईयर्स किन्नी है। ठीक है, नैक्सट है डिवेल्प कंक्लूजनस एंड रिकमेंड, फिर तुसी अपना कंक्लूजन कढोगे। ठीक है, अगर तुसी फर्म्स ਨੂੰ कंपेयर कर रहे हो ए और बी दैन विच वन इज़ बैटर, कंक्लूजन निकालोगे, क्यों रिकमेंड करोगे। ठीक है, दैन लास्ट इज़ रिवाइज रिकमेंडेशन। ठीक है, सो this is the process of financial statement analysis. Okay, so some of the points are in this book also. First one is the analyst should acquaint himself with the principles. ठीक है, जो भी पर्सन एनालाइज कर रहा उन डिफरेंट रूल्स और कंसैप्ट्स बारे जो है अकाउंटिंग दे पता होने चाहिए। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट प्लान्स और पॉलिसीज मैनेजमेंट की पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड इज़ ठीक है फिर वो की करेगा एक्सटेंट ऑफ एनालिसिस शुड बी डिटरमिन सो दैट द स्फीयर ऑफ वर्क मे बी डिसाइडेड। ठीक है, किन्ना एनालाइज करना है, ठीक है, उसका एम की है, ठीक है, फर्म की अर्निंग कैपेसिटी देखनी है या फिर कुछ और। ठीक है, उस रिलेटेड फिर जो है वो जज करेगा। ठीक है, स्फीयर ऑफ वर्क। एंड थर्ड इज़ फाइनैशियल डाटा जो भी स्टेटमेंट्स विच गिवन होएगा उन्होंने रीऑर्गनाइज्ड और रीअरेंज करेगा, मीनस प्रोसेस करेगा वो। ठीक है ना, स्टेटमेंट्स के विचों रेलिवेंट डाटा ले लेगा। ठीक है, सो द डाटा इज़ रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। और बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो भी उन्होंने डाटा लिया है ऑन दी रिलेशनशिप देखेगा थ्रू अप्लाइंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर सकते, नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, रेशियो, स्ट्रेंथ्स, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, फंड फ्लो, कैश फ्लो। एंड नेक्स्ट इज़ द इंफॉर्मेशन इज़ इंटरप्रेटेड, फिर वो इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें फाइनल डिसीजन लेना होंदा है। एंड लास्ट इज़ कंक्लूजन। ठीक है, उस इंटरप्रिटेशन तो एट द एंड वो कंक्लूजन भी निकालेगा। ठीक है, देखो ये भी तुसी पॉइंट्स कर सकते हो, प्लस दिस इज़ ऑल्सो द प्रोसेस यू कैन एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। ओके, सो दिस इज़ योर टुडे टॉपिक।